खुदावंद के अजीम जलाली फ़तहमंद यस्सु नाम में आप सबों को सलाम पहुँचे। गुज़श्ता जो एक वीडियो शेयर की गई हमारे चैनल के ऊपर, जिसके अंदर अबादत से रिलेटेड बात बताई गई कि खरूज की किताब उसका 23वां बाब उसकी 25वीं आयत का मुताला किया गया और उसके अंदर ये बताया गया और ये बात समझाई गई कि इबादत का मतलब जो है वो ना सिर्फ खुदा की बंदगी करना बल्कि हुक्मों की इताअत करना है। और हुक्मों की इताअत करने से जो है जो बरकत मिलती है वो कौन से अहकाम है जिनसे इताअत करने से बरकत मिलती है। आप वीडियो देख सकते हैं हमारे चैनल को विजिट करके। ऊपर रिसेंटली जो हमने वीडियो अभी शेयर की है, लास्ट वीडियो से पहले वीडियो जो शेयर की है, और उसके अंदर बताया गया, तो उस मैसेज को सुन के एक भाई हैं हमारे, खुदावंद उनको खुश रखें और बरकत दें, उन्होंने ये सवाल किया उस मैसेज से रिलेटेड और उन्होंने ये बात पूछी कि क्या बरकत जो है वो पहले खुदा देगा या बरकत जो है वो बाद में मिलेगी। क्योंकि अगर कोई शख्स जो है, जैसे कोई शख्स जो है, उन्होंने मिसाल दी कि जैसे कोई अगर शख्स जो है वो सफाई का काम करता है या वो अगर झाड़ू लगाता है और उसकी 30,000 तनख्वाह है, तो क्या खुदा ने जो उसको बरकत दी है क्या वो सफाई के काम की बरकत दी है। तो इस तरह से उन्होंने बड़ा अच्छा सवाल किया और सीखने वाले लोगों के लिए बड़ा अहम और बड़ा पेचीदगी का मामला है ये, लेकिन इसे आसान करने के लिए बाइबल मुकद्दस में से हम देखते हैं कि एक्चुअल में बात बाइबल मुकद्दस क्या बयान कर रही है। तो इस बात का जवाब जो है, जब हम मलाकी की किताब जो मैंने उस मैसेज के अंदर भी शेयर किया, मलाकी की किताब उसका 7वां बाब और उसकी हम 10वीं आयत का जब मुताला करते हैं, 3रा बाब उसकी 10वीं आयत का मुताला करते हैं, तो हमें इस बात का जवाब मिलता है। तो यहाँ पर यूं मरकूम है बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है, पूरी दय की जखीरा खाना में लाओ ताकि मेरे घर में खुराक हो और इसी से मेरा इम्तिहान करो। रब्बुल फाश फरमाता है कि मैं तुम पर आसमान के दरीचों को खोल कर बरकत बरसाता हूं कि नहीं, यहां तक कि तुम्हारे पास उसके लिए जगह ना रहे। तो सबसे पहली बात ये कि देखें, कोई इंसान अगर झाड़ू लगा रहा है या अगर कोई इंसान सफाई का काम कर रहा है तो खुदा ने उसको बरकत नहीं दी, क्योंकि खुदा जो है वो ये बात कह रहा है कि पहले तो मेरे हुक्मों पर, मेरे आईन पर अमल करोगे तो उसके बाद मैंने तुम्हें बरकत देनी है। उसके बाद खुदा बरकत का वादा करता है और कहता है कि पूरी दही की जखीरा खाना में लाओ और इसी से मेरा इम्तिहान करो कि मैं आसमान के नीचे खोल कर तुम पर बरकत को बरसाता हूं कि नहीं। अगर हम बरकत लेना चाहते हैं तो हमें अहकाम पर अमल करना जरूरी है। अहकाम पे अमल करने के बाइस ही बरकत मिलनी है। अगर कोई शख्स ये सोचे, अगर ये कोई शख्स ख्याल करे कि मैं बरकत पहले खुदा से ले लूंगा और मुझे बरकत लेने के बाद ये काम करना है, तो ऐसा नहीं है। जब हम बाइबल मुकद्दस में देखते हैं तो हमें ये बात पता चलती है कि बाइबल मुकद्दस मलाकी की किताब के अंदर खुदा कहता है कि मुझे देख और इससे मेरा इम्तिहान कर, इससे मुझे आजमा कि मैं आसमान के नीचे खोल कर तुझ पे बरकत को बरसाता हूं कि नहीं। जो चीज भी, जो काम भी आज आप कर रहे हैं, अगर आप चाहते हैं आपकी माली सिचुएशन, आपकी माली जो सर्कमस्टांसेस हैं वो चेंज हो जाएं और आप चाहते हैं कि आपको अच्छी जॉब मिले, अच्छी नौकरी मिले, आप उस सफाई के काम से या झाड़ू लगाने वाली नौकरी से हटना चाहते हैं, तो इसके लिए खुदा आपको बरकत देगा, लेकिन आपको उससे पहले हुक्मों पर अमल करना जरूरी है। जो कुछ आप कमाते हैं, जो कुछ आप कर रहे हैं, जैसा भी काम कर रहे हैं, उसके अंदर से खुदा को देना शुरू करें, जो खुदा के कहने के मुताबिक है, जो आईन है उसका। उसने कहा कि मुझे देख और इसी से मेरा इम्तिहान कर कि मैं आसमान के दरीचों को खोल कर तुझ पे बरकत को बरसाता हूं कि नहीं। जब आप खुदा को देंगे, यानी कि आपकी जो 10वां हिस्सा बनता है, जब आप कमा रहे हैं, चाहे 30,000, 20,000 या 10,000 भी आपकी जॉब से आपको अर्निंग हो रही है, वो अर्निंग से आप खुदा का 10वां हिस्सा जब देंगे तो उसके वसीला से आपको बरकत मिलेगी, उसके वसीला से आसमान के दरीचे आपके ऊपर खुलेंगे और आपकी जो जॉब है जिससे आप परेशान हैं, जिसे आप छोड़ना चाहते हैं, उस जॉब को छोड़ने के लिए खुदा आपको बेहतर जॉब मुहैया करेगा। वो जॉब आपकी नहीं रहेगी बल्कि उससे बेहतर मुहैया करेगा खुदा आपको काम, उससे बेहतर कारोबार आपको खुदा मुहैया करेगा। यही है बरकत लेने का तरीका और यही है बरकत लेने का राज। सो बाइबल मुकद्दस के मुताबिक ये बात है। और अगर हम यशवा की किताब पढ़ें तो वहां पर भी हमें बड़ी खुली बात मिलती है। यशवा की किताब 1 बाब
میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہوں گا یشوع کی کتاب اس کا پہلا باب، اور اس میں دیکھتے ہیں کہ ہم کیا لکھا ہوا ہے ہمارے لیے، کہ ہم سے خدا کیا بات کر رہا ہے۔ جب ہم وہاں پر بھی دیکھتے ہیں تو وہاں پر بھی احکام کی بات ہے، کہ احکام سے ریلیٹڈ بات بتائی گئی ہے، اور وہاں پر کیا لکھا ہے یشوع کی کتاب پہلا باب اس کی 8ویں آیت سے، شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے، بلکہ تجھے دن اور رات اسی کا دھیان ہو، تاکہ تو جو کچھ اس میں لکھا ہے اس سب پر تو احتیاط کر کے عمل کر سکے، کیونکہ تب ہی تجھے اقبال مندی کی راہ نصیب ہوگی اور تو خوب کامیاب ہوگا۔ یعنی کہ حکموں پر عمل کرنے کے باعث، حکموں پر عمل کرنے کے وسیلہ سے آپ برکت ہوں گے، آپ کو برکت ملے گی۔ لیکن اگر کوئی شخص حکموں پر عمل نہیں کرتا اور صرف دعا بندگی اور روزے کرتا ہے تو اس کی دعا بندگی اور روزوں کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ آپ کی دعا، آپ کے روزے ایک قربانی ہے، اور بائبل مقدس میں لکھا ہے قربانی چڑھانے سے بہتر ہے کہ ہم خدا کا حکم مانیں۔ حکم ماننا قربانی چڑھانے سے بہتر ہے بائبل مقدس کی روح سے، آمین۔ تو جب ہم حکموں پر عمل کریں گے تو حکموں پر عمل کرنے کے وسیلہ سے ہمیں برکت ملے گی، آمین۔ اور بائبل مقدس میں لکھا ہوا ہے، ملاکی کی کتاب میں اس نے واضح طور پر یہ بات کہہ دی ہے، اس نے واضح طور پر یہ بات کہی اور واضح طور پر یہ بات سکھائی اور بتائی ہے کہ جو کوئی شخص ذخیرہ خانہ کے اندر، جو کوئی شخص اپنا 10واں لائے گا، وہ 10واں دے کر میرا امتحان کرے۔ خدا کہتا ہے مجھے آزمائے، میرا امتحان کرے، کہ میں آسمان کے نیچے کھول کر برکت کو برساتا ہوں اس پر کہ نہیں، یہاں تک کہ اس کے پاس رکھنے کے لیے جگہ نہ ہوگی۔ اس کی اگر جاب اچھی نہیں ہے تو اس کو اچھی جاب مل جائے گی، اگر اس کا کاروبار اچھا نہیں ہے تو کاروبار اچھا چلنا شروع ہو جائے گا، اگر وہ خدا کے حکموں پر عمل کرتا ہے تو۔ اگر وہ خدا کے حکموں پر عمل نہیں کرتا تو جھاڑو مارنے کی برکت خدا نے نہیں اس کو دی، وہ کام برکت نہیں ہے خدا کی۔ خدا کی برکت یہ ہے کہ جب وہ برکت دینے پہ آتا ہے تو انسان سرفراز ہوتا ہے، جب وہ برکت دینے پہ آتا ہے تو انسان کامیاب ہوتا ہے، اور وہ برکت، کامیابی اور سرفرازی کی صرف اور صرف اس کے حکموں پر عمل کرنے کے وسیلہ سے انسان کو حاصل ہو سکتی ہے۔ میرا خیال ہے کہ جو بھائی نے سوال کیا وہ بھی کلیئر ہو گیا ہوگا، اور آپ لوگوں کو بھی سب کو بات سمجھ میں آئی ہوگی۔ خداوند اس کلام کے وسیلے سے مجھے اور آپ سبوں کو برکت دے۔ بہت شکریہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے، اور آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو ہمارے ویڈیو کے دورانیہ یا ویڈیو میسیجز دیکھ کر برکت ملتی ہے اور آپ اس سے سیکھتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، دوسرے لوگوں سے شیئر کریں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں اور لائک بٹن کریں، اور اپنا کمنٹ ضرور کر کے ہمیں بتایا کریں کہ خدا نے آپ کو اس میسیجز کے وسیلہ سے کیسے خداوند آپ کو برکت دے رہے، کیسے سکھا رہے ہیں۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔